Hello guys, this is Ibrahim Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें वी आर रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बेस्ड इन लिस्बन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे गो थ्रू कर सकते हैं. वेबसाइट पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने सवालात पूछ सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. हम लोग यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कंपनी है. हम लोग नॉर्मल यूट्यूबर्स नहीं है. ये चैनल पे फ्री में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हम एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी, एक फर्म है जो हम चलाते हैं अल-सफर के नाम से. और वी आर एक्चुअली हैदराबादी इंडियन ओरिजिन. और ये जो बिज़नेस था मेरे फादर का था 1982 से, मेरी पैदाइश से 3 साल पहले का एक्चुअली ये बिज़नेस है. और यहाँ पे दुबई में एक्चुअली बाबा का ब्रांच था, हैदराबाद और बॉम्बे में बाबा का ब्रांच था. तो ये जो बिज़नेस है कंसल्टेंसी का, तो मेरे वालिद का है. ये मेरे चचा की बेटी है. शी इज़ माई वाइफ ऑल्सो. बोथ आर सैयद्स. इंडिया हैदराबाद से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन दुबई की पैदाइश और वहाँ पे ही हम बड़े हुए. बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे ही हुए. बच्चे हमारे बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे ही हुए. पूरा खानदान एक्चुअली दुबई में ही है. 2 साल से पोर्चुगल में है. थोड़ा ये चैनल को शुरू करते हुए थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन ये जो बिज़नेस है ये कई टाइम से है. और यहाँ पे जो बिज़नेस है, जो ब्रांच है पोर्चुगल में, वो 2 साल से चल रहा है. तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी टीम है, 4 लोग हैं हम लोग. और पोर्चुगल में हम लोग के 2 ऑफिसेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं. वहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे 2 लड़के हैं, यहाँ पे हम दोनों बैठते हैं. तो ये हमारी टीम है. तो अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं. आज का टॉपिक है, आपका आज का सब्जेक्ट वही है, कंपनी फॉर्मेशन. जो लोग जीसीसी से बैठे बैठे अपनी कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, उस बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में. ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल. और ये वीडियो को वहां तक पहुंचने दीजिए और उन तक पहुंचने दीजिए जो लोग पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's start the video. तो सब्जेक्ट पे आते हैं. आज का सब्जेक्ट यही है कि लोग जो यहाँ पे आके कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक्चुअली वीज़ा आपको लेना पड़ेगा शेंजन का. और शेंजन वीज़ा लेके यहाँ पे आना पड़ेगा. यहाँ पे आने से पहले अगर वो अपना पेपर वर्क का काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं. दे कैन कॉन्टैक्ट अस. प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा क्विक है. अगर आप आने से पहले ही अपनी सब डॉक्यूमेंट सब रेडी रखते हैं, कंपनी के ट्रेड लाइसेंस और आपका नेट फॉरनेस और कई सारी चीज़ें अगर रेडी रखते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा. आप अगर यहाँ पे आने के बाद अपना पेपर वर्क करना चाहते हैं और अपनी कंपनी फॉर्मेशन, ट्रेड लाइसेंस करना चाहते हैं, फिर अपना नेट फॉरनेस पहले अप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, वो जाते जाते 2.5 से 3 महीना मैक्सिमम आपको टाइम लग जाएगा. 2.5 महीना आपको एक्चुअली लग जाएगा. तो प्रोसेस शुरू कर लीजिए. आप वहाँ से निकलने से पहले एटलीस्ट 1 महीना पहले प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. फास्ट ट्रैक पे डाल के कंपनी फॉर्मेशन, नेट फॉरनेस, हर चीज़ रेडी हो जाएगी. मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर हर चीज़ रेडी हो जाएगी. तो आपको सिर्फ यहाँ पे पहुँचना है, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करनी है, EOI करनी है, लीगल एंट्री वगैरह करके वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको हमें देना है. फिर आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी और उसके बाद आप बिज़नेस शुरू करिए अपना. जहाँ पे भी आप ढूंढिए, घर ढूंढिए और दुकान वगैरह ढूंढिए या स्टोर ढूंढिए, जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं, आने के बाद शुरू हो जाएगा. ये आते ही आपका काम शुरू हो जाएगा. ये जो है मैं ज़्यादातर एडवाइस करता हूँ वो लोगों के लिए जो कि वाकई में आ रहे हैं यहाँ पे. उन लोगों के लिए एक्चुअली ये वीडियो है. जो लोग वाकई में आ रहे हैं यहाँ पे, तो अपना घर जो है वहाँ से बैठे बैठे आने से पहले थोड़ा सा 1 महीना पहले एक्चुअली थोड़ा सा ढूंढना शुरू करें. और वो ऐप पे, आइडियलिस्टा ऐप पे आने से पहले अपना घर ढूंढ लीजिए. बिज़नेस लोकेशन जो भी है आप वहाँ से बैठे बैठे भी ढूंढ सकते हैं. तो कुछ चीज़ें जो है उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग यहाँ पे आके बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और सेटल होने के लिए आ रहे हैं. तो आने से पहले ही एक्चुअली ये सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी. तो आपका जो रेस है 5 साल वाली, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, जो 5 साल वाली जो फाइल लॉक की जो रेस है, वो रेस में आप आते ही लग जाएंगे. तो आपकी कंपनी फॉर्मेशन रेडी रहेगी, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगी. आपका फिर थर्ड जो होगा वो होगा बैंक अकाउंट ओपनिंग. बैंक अकाउंट में टाइम लग जाता है. तो अगर आप यहाँ पे ही है तो आप आराम से फिर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फिर कैपिटल अमाउंट, जो भी अमाउंट आप डिसाइड कर रहे हैं, जो अपने ट्रेड लाइसेंस पे डालने वाले हैं, वो अमाउंट फिर आपको अपने बैंक अकाउंट में डालना है. इट कुड बी 5,000, इट कुड बी 50,000, इट कुड बी एनी अमाउंट. 5,000 वो लोगों के लिए जो कि बहुत ही छोटा बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की दुकान
अगर खोलना चाहते हैं तो वो लोग जो है 5,000 शो करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से, हमारी तरफ से एडवाइस ये होगी कि 10,000, एटलीस्ट 10,000 यूरो मिनिमम अपने शुरुआती कैपिटल की बात कर रहा हूँ, 10,000 एटलीस्ट आप अपने कैपिटल में शो करें। शो करके ये है कि आप समझेंगे कि आपको किसी को पैसे दे देने का है, या फिर आपको किसी के पास डिपॉजिट करना है, या किसी के पास गवर्नमेंट को जो है एक्चुअली पैसे देना है। ऐसा नहीं है, आपके ही बैंक अकाउंट में आपके पैसे, आप उसको कभी भी फिर विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वैसे भी आपको थोड़ा सा पैसा तो लेकर आना ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे आपके कहीं ब्लॉक हो जा रहे हैं या आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। बस आप बैंक में उसको एक दिन के लिए शो करके फिर आप वेरी नेक्स्ट डे आप उसको निकाल सकते हैं। बस आपका ये बताना है कि आप उसमें कितने इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपके पास यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चलना है कि आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर टैक्स पे करने वाले हैं, वाकई में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वाकई में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप ये जेन्युइनली करते हैं तो फिर मेरा अंदाज़ा है कि कोई भी चीज़ में फिर आपकी आगे जाके रुकावट नहीं आती है। अगर आप स्मूथली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करेंगे, अगर आप सही तरीके से अपने टैक्स पे करेंगे, लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप स्मूथली अगर करेंगे तो फिर आपकी टीआरसी मिलने में कोई भी रुकावट नहीं आएंगी। तो कोशिश करें जहाँ तक हो सके इलीगल डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से कॉपी पेस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल में ना लगाए, जहाँ तक हो सके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाए। अगर आप वाकई में यहाँ पर आके स्टे कर रहे हैं, अपना घर खुद का ले रहे हैं, तो जुनता जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी आपका जेन्युइन लग जाएगा। तो फिर आपके पास कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका बायोमेट्रिक होता है ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एक एक डॉक्यूमेंट्स को वो भी सही तरीके से सर्च करते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये मतलब जेन्युइन है या फिर आपने यहाँ से वहाँ से लेकर लगा दिया है। तहकीक करते हैं, प्रॉपर तहकीक करते हैं, होती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लगा देंगे उनको नहीं पता चलेगा। दे आर वेरी स्मार्ट। इतने सारे लोग को यहाँ पर जब वो आने दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि उसको सही तरीके से बरकरार रखें और ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जी, हमने अपनी इससे पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि आप स्टार्टिंग इनिशियल बिजनेस 5,000 से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जी सिर्फ हम 5,000 लेकर आएंगे तो बस हमारा गुजारा हो जाएगा। हमने आपसे कहा है कि 5,000 में मिनिमम स्टार्ट हो सकता है वेरी फर्स्ट डे बिजनेस का शुरुआत के लिए। लेकिन उससे पहले जब आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको अपनी फाइल लॉक के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, या फिर अपने अकोमोडेशन ढूंढना होता है, अपना रहना करना। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट होते ही आपका चलने लग जाए, आपको उसको 6 मंथ्स तक सर्वाइव भी करवाना होता है, आपको उसका रेंट आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस 5,000 लाए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। दुकान छोटी सी रोड पे आप खोल के नहीं बैठने वाले हैं, आप रजिस्टर कंपनी खोल रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मिनिमम 25 to 30,000 यूरोज आपके पास होने चाहिए। बैकअप प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि ये नहीं होगा वो कैसे होगा, उसको आपको चलाना भी आना है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, वो बस मोबाइल शॉप खोल के बैठ रहा है और वो नहीं चलेंगी। तो आप थोड़ा सा दिमाग में स्टडी करें अपने, और थोड़ी सी एक लिस्ट बनाएं, पेपर पे हर चीज़ लिखे कि यहाँ पर आने के बाद आपके अकोमोडेशन में, आपके रहने खाने में बहुत सारे पैसे जाने वाले हैं। उसके अलावा आपका जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी फिर आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना ही है। तो 5,000 में 10,000 में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा अपना अमाउंट हायर करना होगा। 25 to 30,000 यूरोज का एक बजट बनाकर आए। बिल्कुल, ये वही लोगों के लिए जिसके पास कुछ पैसे हैं और वाकई में बिजनेसमैन है। ऐसा नहीं कि चलो पोर्चुगल की इमिग्रेशन के लिए सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ पोर्चुगल इमिग्रेशन आते हैं आर्टिकल 89 के लिए, ट्रेड लाइसेंस करके, ये चीज़ों के लिए हम इंकरेज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी होगी ना एक्चुअली, ये तो स्टुपिडिटी। जो लोग अगर समझ लेंगे बस यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, वो लोगों का अलग हिस्सा है जो कि सिर्फ आते हैं अपना, सिर्फ जो GCC वाले, दुबई वाले अगर लोग हैं तो वो सिर्फ आते हैं यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 1-2 टैक्स पे करके जो वापस चले आते हैं अपना जॉब वगैरह के लिए, जो वापस चले आते हैं, वो अलग ही किस्सा है कि वहाँ पे जाके फिर वो मेंटेन करेंगे। यहाँ पे अपने एक एम्प्लॉय को बिठा देते हैं और यहाँ पे रख के फिर उसकी कंपनी वगैरह चलती रहती है। वो लड़का जो है जो भी बिजनेस, लेट्स से कैफ़े अगर चल रहा है तो वो लड़का कैफ़े चलाते रहता है और आप वहाँ की दुबई वाली जॉब कंटिन्यू रखते हैं, वहाँ से एक्सपेंस वगैरह उठाते हैं। उन लोगों के लिए अलग है। लेकिन जो लोग आ ही जा रहे हैं तो उनको तो फिर एक 5,000 10,000 इज नथिंग। 5,000 10,000 तो हम जैसे लोग तो फिर 10 दिन में खत्म कर दें। बिल्कुल, अगर फैमिली के साथ स्पेशली अगर आप आ रहे हैं,
अपनी फैमिली के लेकर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर तो आपका सर्वाइव करना 5,000 10,000 में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अकेला बंदा फिर भी बैचलर्स में रह सकता है, अकोमोडेशन एक बेड स्पेस लेकर वो फिर भी अपना थोड़ा सा कम करके। हमने बहुत सारे ऐसे भी माशाल्लाह बैचलर्स देखे हैं जो बहुत ही कम में चलाते हैं। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके खाना खाते हैं बेचारे, और अकोमोडेशन भी छोटा मोटा लेकर उसमें है, और सेव करने वाले, जॉब ढूंढने वाले बहुत सारे यहाँ पर मेहनती लोग हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि पता है आपको कि जॉब का यहाँ पे मुश्किल है। तो जॉब अगर जो मिनिमम वेज यहाँ पे चल रहा है, पहले तो 700 यूरो था, 750 यूरो था, 765 यूरो था, और अब जाके वो 820 हो गया है। वो भी क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है ना, वो अमाउंट भी बहुत कम है, तो उसमें भी आपको सर्वाइव होना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली फैमिली वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो ये थोड़ा सा सोच समझ के आइए और अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि प्लानिंग वानिंग के साथ ही आप पोर्चुगल आएँ। और दूसरा मुल्क अगर आ रहे हैं, अपने घर को और अपने माँ बाप को ये सब चीज़ें छोड़ के थोड़ा सा अपनी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की बातें हमारी एक्चुअली समझ नहीं आई होंगी। जो लोग कंपनी फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करते हैं। वी आर स्पेशलाइज एक्चुअली इन कंपनी फॉर्मेशन। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है जुबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.